नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों यहां पे आप सभी के साथ बात करने वाला हूं। आज रात में ईरान और यूएस इस्लामाबाद में बातचीत करने वाले हैं। इसके बारे में मैं ऑलरेडी डिटेल्स आपके साथ शेयर कर चुका हूं। लेकिन बड़ी बातें क्या है? बड़ी बातें ये हैं कि कच्चा तेल दोबारा $98 प्रति बैरल चला गया है, जो कि अच्छा साइन नहीं है। क्या कुछ नेगेटिव आया तो कुछ अभी तक नेगेटिव नहीं है, लेकिन ईरान की तरफ से कुछ बड़ी अपडेट्स आ रही हैं जो मैं आप सभी के साथ इस वीडियो के माध्यम से शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहले, ऑयल टैंकर्स एंड 5 ड्राई बल्क शिप्स ट्रेवल्ड थ्रू हॉर्मोज इन पास्ट 24 आवर्स अलोंग विद 2 इरानियन फ्लैग्ड टैंकर्स। इसको छोड़ते हैं, अब समझते हैं बड़ी अपडेट। सीनियर इरानियन सोर्सेज से सीज फायर लिमिट्स ईरान टू नो मोर देन 15 शिप्स पर डे थ्रू स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज। तो 15 शिप्स से ज्यादा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से नहीं जाने दे रहे हैं अभी भी, सीज फायर के चलते भी। मैं आपको बताना चाहूंगा, ईरान ऑलरेडी कह चुका है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज हम थर्सडे या फ्राइडे नाइट ओपन करेंगे यूएस के साथ बातचीत करने के बाद। तो आज की जो बातचीत है ना, वो इक्वली इंपॉर्टेंट है उस सीज फायर जितनी। आज अगर बातचीत इनकी सफल हुई और कुछ अच्छी चीजें निकली तो मेरे को लगता है ये सीज फायर वॉर एंड की तरफ जाएगी। अदरवाइज ये सीज फायर विड्रॉ होने के चांसेस भी इक्वली हो जाएंगे। तो आज जो मीटिंग होने वाली है ना, ये मीटिंग सबसे इंपॉर्टेंट है। कल जो आउटकम आएगा वो आउटकम मेरे हिसाब से बाजार के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होगा। कुछ और भी अपडेट्स हैं। ईरान ने डिमांड करी है यूएस से कि उनके जो एसेट्स हैं उनको अनफ्रीज किया जाए विद इन 2 वीक्स, यानी अगले 2 हफ्ते के अंदर उनके एसेट्स को अनफ्रीज किया जाए, जो फ्रीज एसेट्स हैं। तो ये डिमांड ईरान बड़े लंबे समय से कर रहा है कि उनके एसेट्स को छोड़ा जाए। अब अगर ये डिमांड पूरी होती है ईरान की, तो मेरे को लगता है ये वॉर एंड की तरफ लेके जा रहे हैं। और ये चीज पूरी नहीं होती है तो ये सीज फायर को एंड पे लेकर जा रहे हैं। ये दो में से एक चीज होने वाली है। हमें जल्दी ही समझ में आ जाएगा इसको लेकर क्या अपडेट आती है, क्योंकि ईरान ने हर एक प्रपोजल में उनके एसेट्स और सैंक्शंस हटाने के लिए कहा है। अब अपने जो एसेट्स हैं उनको अनफ्रीज करने के लिए टाइम भी दिया है ईरान ने कि 2 हफ्ते में कर दो भैया। ऐसे नहीं बोला डेडलाइन दिया, उन्होंने बोला है 2 हफ्ते में कर देना चाहिए, सिंपल भाषा में बोला उन्होंने। आगे ईरान के डिप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है कि कोई भी रीजनल जो वॉर है वो इंक्लूड हो रही है सीज फायर में, तो यूएस इजराइल को रोके लेबनान के ऊपर अटैक करने से। यह भी चीज आई है और इसके ऊपर मैंने आपके साथ डिटेल में बातचीत भी करी थी आज दिन के दौरान। क्या कहा है डिटेल में, वर्ड्स के हिसाब से बताऊं मैं। ईरान डिप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर सेज एनी रीजनल पीस मस्ट इंक्लूड लेबनान विद नेक्स्ट फ्यू आवर्स बीइंग क्रिटिकल। तो अगले कुछ घंटे बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं अगर ये जंग नहीं रुकी तो। जो इजराइल का अटैक लेबनान पे चल रहा है, इजराइल ने तो ये भी क्लेम करा कि उन्होंने हिजबुल्लाह के चीफ को मार दिया है। और हिजबुल्लाह ग्रुप, प्रॉक्सी ग्रुप जो है वो ईरान का ही एक तरीके से, ईरान ही उसे फंडिंग करता है। तो ये चीज ईरान बिल्कुल नहीं चाहेगा कि अभी भी उनके ग्रुप के ऊपर अटैक हो रहे हैं और उनके चीफ मारे जाएं, वो भी सीज फायर के बाद। इजराइल कह रहा है कि लेबनान हम सीज फायर में काउंट ही नहीं कर रहे हैं, जिसमें ईरान कह रहा है कि भैया लेबनान सीज फायर का एक पार्ट है, आपको करना होगा, रोकना होगा। तो उसने यूएस से कहा कि भैया रुकवाओ अगले कुछ घंटे वरना इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। तो ये सारी चीजें डेवलप हो रही हैं जो कि मेरे हिसाब से उतने अच्छे साइन नहीं है। इसीलिए आप देखोगे कल कच्चा तेल जो $90 प्रति बैरल चला गया था, अभी वो $98 प्रति बैरल है। अब बढ़ते हैं आगे बढ़े तो दोस्तों, आज जीडीपी डेटा और इनिशियल जॉबलेस क्लेम भी आया है यूएस का। सबसे पहले यूएस का जीडीपी देखोगे आप तो भैया ये तो टूट गया है। 0.5% पे जीडीपी ग्रोथ आई है 0.7% के मुकाबले। अनुमान 0.7% का ही था, तो काफी हैविली जीडीपी गिरी है। क्लियर कट हमें दिख रहा है। जो कुछ मिडिल ईस्ट में हुआ है यही रीजन है या कुछ, ये तो पता नहीं, लेकिन इतना जरूर है कि जीडीपी बहुत तेजी से गिरी है Q4 की। जॉबलेस क्लेम की बात करी जाए तो 2,10,000 लोगों का अनुमान था कि भैया नौकरियां नहीं है, लेकिन ऐसे नहीं, 2,19,000 लोग निकले हैं। दैट मीन्स अनुमान से ज्यादा लोगों के पास नौकरियां नहीं है और ये डेटा नेगेटिव है मेरे हिसाब से। तो यहाँ भी अमेरिका के लिए गिरावट बन सकती है, लेकिन अमेरिका कोई खास गिरकर नहीं खुला है, नॉर्मल खुला है। डाउ में 177 पॉइंट्स की गिरावट जरूर है, बाकी S&P 500, रसेल 2000
कोई खास नीचे नहीं दिख रहे हैं। इस नैस्डैक इंडेक्स भी फ्लैट टू नेगेटिव ही दिख रहा है अभी तक। प्रॉब्लम का विषय कच्चा तेल बना हुआ है, जैसा कि मैंने आपसे कहा, वो नहीं बढ़ रहा भैया सॉरी गिर रहा। कच्चा तेल आपका पहुंच चुका है। अगर आप नोटिस करें, ब्रेंट क्रूड अभी $99 प्रति बैरल चला गया है, 100 भी नहीं, 99। तो ये काफी तेजी से ऊपर आता हुआ दिख रहा है। 100 के पार नहीं निकलना चाहिए, 100 के पार निकलता है तो फिर वो चिंता और बढ़ जाएगी। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए डिटेल्स थी। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।